धर्मेंद्र इस गाने को ऐसे गा रहे हैं जैसे लगता है कि प्रेम का कोई देवता दो खूबसूरत हसीनाओं को प्यार का पाठ पढ़ा रहा है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी। रफी साहब के पियानो के हाई वोल्टेज वाले गानों में प्रेम त्रिकोण के अलग अलग कोण पर खड़े पात्र एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं। कैसी हसीन आज, अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। शम्मी कपूर ने रफी साहब से कहा कि इस गाने से पहले के तेज पियानो के स्वरों के खत्म होते ही गाने का मुखरा अगर एक ही सांस में गाया जाए तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। पियानो के इस गाने को गाया है लता मंगेशकर ने। धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, कोई आता है। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों में गायकी के बादशाह मोहम्मद रफ़ी की और उनके ऐसे सुपर हिट गानों की जिसमें पियानो की आवाज़ है या गाने में पियानो मौजूद है। तो आइए अब सीधे आते हैं मोहम्मद रफ़ी के पियानो वाले गानों पर और शुरुआत करते हैं 1961 में आई फिल्म माया के इस गाने से। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। कहानी में देवानंद का पात्र यूं तो बहुत अमीर है, लेकिन जिंदगी के फलसफे को समझने के लिए वह अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण आदमी की तरह रहता है। इस गाने में नायक बो टाई में दिखता है। चूँकि पियानो पश्चिम का वाद्य है, इसलिए फिल्मों में पियानो बजाते समय पश्चिमी सभ्यता के ड्रेस कोड का पालन किया जाता रहा। पियानो बजाने बैठा नायक या तो बो टाई में दिखता है या सूट बूट और टाई में। आप खुद देखिए। है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ। उस दौर में पियानो अमीरी की निशानी थी। अमूमन हर अमीर और रईस आदमी के घर में एक पियानो हुआ करता था। फिल्म में जब किसी अमीर का घर दिखाना होता तो उसके घर में एक पियानो दिखा दिया जाता। हॉल में रखा विशाल पियानो अपनी मौजूदगी से उस घर के मालिक की हैसियत बता देता था। ये गाना है फिल्म मेरे महबूब का। इस फिल्म में संगीत दिया है नौशाद ने। नौशाद ने अपने संगीत में हिंदुस्तानी संगीत का बेहतरीन इस्तेमाल तो किया ही है, साथ ही उन्होंने पश्चिमी संगीत के प्रतीक पियानो का भी बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर इस गाने को देखिए। कैसी हसीन आज। ये गाना है फिल्म आदमी का। पियानो वाले गानों की एक और खासियत है और वो ये है कि प्रेम त्रिकोण वाली फिल्मों के ऐसे गानों में अक्सर दो आशिक और उनकी महबूबा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एक चांद आसमां पे है, अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है महेंद्र कपूर ने और इस गाने को लिखा है शकील बदायूनी ने। मस्ती सिमट के प्यार के। नौशाद के अलावा संगीतकार ओपी नैयर भी पियानो के मुरीद थे। ओपी नैयर ने अपने कई गानों में पियानो का बेहद खूबसूरत इस्तेमाल किया है। उनका एक पियानो का गाना तो जैसे कहर ढाता है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी। बहारें फिर भी आएंगी के इस गाने में
धर्मेंद्र एक साथ दो हसीनाओं पर बिजलियां गिराते दिखते हैं और अंदाज ऐसा जैसे कोई किसी को धीरे धीरे मोहब्बत का जाम पिला रहा हो। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या। ओपी नैयर के संगीत, गीतकार अनजान के शब्द और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है ये गाना। आपके हसीन रुख पे आज। मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने में कशिश और शबाब जैसे शब्दों को पर्दे पर उतार कर जैसे अलग अलग खड़ा कर दिया है। शबाब आपका, शबाब आपका। धर्मेंद्र को यूं तो ही मैन कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस गाने को गाया है उससे लगता है कि प्रेम का कोई देवता नायक का वेश बदलकर नायिकाओं को रिझा रहा है। किसी में ये कशिश कहाँ जो आप। लेकिन धर्मेंद्र भी इस फिल्म को बचा नहीं पाए और गुरुदत्त के बैनर वाली ये फिल्म बहारें फिर भी आएंगी बुरी तरह डूब गई। फिल्म के बारे में जो याद करने लायक बचा वो था ओपी नैयर का संगीत और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया मोहम्मद रफ़ी का ये दिलकश गाना। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। खुदा करे वक्त का फरिश्ता ना तोड़े ये दो दिलों का रिश्ता। बहुत कम गाने हैं जिसमें नायक खुलकर इस तरह हुस्न की तारीफ करता है। हमें न भूलो जहाँ रहो तुम, बहुत हंसी हो बहुत जवां हो। ये गाना है फिल्म मैं वही हूँ का, जो आई थी 1966 में। इसमें संगीत दिया है उषा खन्ना ने और गीत को लिखा है असद भोपाली ने। बहुत हंसी हो बहुत जवां हो, हंसी रहो तुम जवां रहो तुम। दोस्तों, हम इस बात का पहले जिक्र कर चुके हैं कि पियानो वाले गानों को प्रेम त्रिकोण वाली फिल्मों में खूब इस्तेमाल किया गया। इसका एक सबसे खूबसूरत उदाहरण है ये गाना, जिसे गाया है महान गायक मुकेश ने। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ऐसे गानों में अक्सर प्रेम त्रिकोण के एक कोण पर खड़ा पात्र बड़ी खूबसूरती से अपना गम, अपना दर्द और अपनी कहानी अपने बाकी दोनों साथियों के सामने रख देता है। पियानो की आवाज़ तेज होती है, उनके नोट्स हाई पिच लिए होते हैं, साथ ही उनका कीबोर्ड सही नोट्स की भी गारंटी देता है। पियानो की इसी खासियत का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया है संगीतकार शंकर जयकिशन ने फिल्म ब्रह्मचारी में। अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वीर में। इस गाने के बारे में जानकारों का कहना है कि जब इस गाने की रिहर्सल हो रही थी तब शम्मी कपूर ने कहा था कि अगर गीत के पहले के तेज पियानो के स्वरों के खत्म होते ही गाने का मुखरा एक सांस में गा दिया जाए तो इसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर की बात मानकर ऐसा ही किया। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। शम्मी कपूर का ये किलर एक्सप्रेशन आज भी लोगों को हैरान करता है। रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। इस गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी को फिल्म फेयर के बेस्ट मेल सिंगर और संगीतकार शंकर जयकिशन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों, अब तक जो गाने आपने सुने उसमें कमोबेश पियानो की आवाज़ है और नायक पर्दे पर पियानो बजाता दिखता भी है, लेकिन रफ़ी साहब का एक गाना ऐसा है जिसमें पियानो से निकले नोट्स तो हैं लेकिन पर्दे पर पियानो नहीं दिखता। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से। मोहम्मद रफ़ी का ये अकेला ऐसा गाना है जिसमें उनकी आवाज़ प्रकृति से गलबहियाँ डाले दिखती है। वादियाँ मेरा दामन रास्ता।
ये गाना है फिल्म अभिलाषा का। इस खूबसूरत गाने में म्यूजिक दिया है आर.डी. बर्मन ने और गाना लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। और अब आखिर में एक बेहद मीठा और लोकप्रिय पियानो गाना। ये गाना है फिल्म अनुपमा का। धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार। इस गाने को लिखा है शायर कैफी आजमी ने और संगीत दिया है हेमंत कुमार ने। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर ने। उस दौर में ये गाना युवतियों के साथ गृहिणियों का भी एक प्रिय गाना हुआ करता था। रूठ के पहले जी भर सताऊंगी मैं। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय को लेकर हम आपके सामने फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।